गुड मॉर्निंग। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का क्लास। और फिजिक्स के क्लास में हम देखेंगे वेक्टर और वेक्टर्स में भी टाइप्स ऑफ वेक्टर। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। तो अब हम डिटेल्स से देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिजिक्स की दुनिया में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल में और इंजीनियरिंग में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उसको वेरी इजीली कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम ट्रिक्स भी देखेंगे, टेक्निक्स भी देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर से रिलेटेड। तो आइए इसको हम परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। नाम से ही जो है परपेंडिकुलर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे पे राइट एंगल, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर राइट एंगल बनाता है तो परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो किसी भी प्लेन में क्यों ना हो, हम जितना भी घुमा क्यों ना दें, ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसे रखें, अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। किसका? एक दूसरे का। अगर हमारे पास देखिए बी वेक्टर है और आर वेक्टर है, अगर 90 डिग्री बना रहा है तो आर का परपेंडिकुलर बी हुआ और बी का परपेंडिकुलर आर हुआ। इसी तरह एफ और एस दो वेक्टर है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एफ के परपेंडिकुलर एस है और एस के परपेंडिकुलर एफ है और एफ के परपेंडिकुलर एस है। तो कहते हैं हेयर वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू इच अदर और ऑर्थोगोनल टू इच अदर, या इसको ऑर्थोगोनल ऑफ इच अदर बोलते हैं। तो इनके डिफिनीशन के अनुसार एक क्राइटेरिया है जो कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, वो क्राइटेरिया है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इतना सिंपल वेक्टर्स को बताने की जरूरत क्या पड़ी? इतना सिंपल, फिजिक्स में बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर नाम सुनते ही हम उसको रिजोल्व, बहुत सारे कंसेप्ट को रिजोल्व कर लेते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल को हम रिजोल्व कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर से बहुत सारे सवाल भी फिजिक्स में बनते हैं। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी तक तो न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस नहीं किए, लेकिन न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ गए? तो देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना, कुछ लोग इसको समझते हैं कि बहुत टफ है, या जिसको हम सिंपल भाषा में भारी बोलते हैं या कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल वेरी इजी है, बहुत ही आसान है, और मैक्सिमम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कलम पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिना कलम पकड़े हुए फिजिक्स का मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वो आपको लंबा स्ट्रगल्स करना पड़ता है। तो हम देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस पर, और कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो पहला प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं मेक राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं। ये इस तरह से 90 डिग्री का एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ देम
इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज 0 हो तो उस दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा। अब डॉट प्रोडक्ट का क्लास आगे मैं लेने वाला हूँ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यहाँ आ गया तो मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दूंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अगर आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप तुरंत 2 मिनट में सीख जाएंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और बिना कलम पकड़े हुए आप डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे अभी। तो हम देखेंगे इसके बाद और भी पॉइंट हैं इनमें। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है, अगर हम अदर क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। नेचर क्या होगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब फोर्स और एक्सीलरेशन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है, फोर्स और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हम नेचर पे मुझे नहीं जानना, मैग्नीट्यूड पे मुझे नहीं जानना, केवल दोनों के बीच में एंगल हम मुझे देखना है कि एंगल 90 डिग्री हो तो उसको परपेंडिकुलर वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड आप सेम और डिफरेंस ले सकते हैं, उसके बाद नेचर सेम और डिफरेंट हो सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, मुझे मिटाना है। और हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सॉरी डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट से परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब उसको कैसे चेक करेंगे, जांच करेंगे कि दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। 90 डिग्री का अगर एंगल बन गया तो हम समझेंगे कि दो वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टी और हैं जैसे आप नोट कर सकते हैं। एंगल 90 डिग्री होगा, मैग्नीट्यूड पे हमको जाना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उस पर हमको जाना ही नहीं है। डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक अगर ईस्ट में है तो दूसरा नॉर्थ में हो सकता है, ETC बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकता है। नेचर की बात करें या फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकता है। फोर्स को हम एक्सेलरेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट और डायमेंशन या फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं एंगल के आधार पर। कोप्लेनर का मतलब दोनों एक ही प्लेन में होगा, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है। तो दो वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर है तो हमेशा कोप्लेनर होगा। और दो वेक्टर्स अगर दो वेक्टर है तो। और कंकूरेंट का मतलब ये होता है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक पॉइंट पे मिलेगा या एक्सटेंड करने पे वो मिलता हुआ प्रतीत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ है, इस पॉइंट को इधर बढ़ाना है और इस पॉइंट को इधर बढ़ाना है, अगर दोनों पॉइंट एक जगह मिलता है तो इसको कंकूरेंट बोलते हैं। तो इसका इनिशियल पॉइंट को अगर बढ़ाएं और इसके इनिशियल पॉइंट को बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं ये कटेगा, क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं कंकूरेंट।
तो दो वेक्टर है तो कंकरेंट होगा। ये है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका फिजिक्स में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कौन कौन एग्जाम्पल्स जनरली आता है। स्पेशल केस भी हो सकता है, लेकिन मैं रफली बताता हूँ कि कौन कौन सा फोर्स है या वेक्टर्स है जो जनरली परपेंडिकुलर फिजिक्स में होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम मिटा करके इसे लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का एग्जाम्पल्स। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कोई पार्ट के रोटेशंस में होता है या सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे कि सन के चारों तरफ पृथ्वी का मूव करना या अर्थ के अराउंड मून का रोटेट करना, तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशंस। या अब किसी बॉल में धागा से बांध करके बॉल को गोल गोल घुमाइए, तो वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है ड्यू टू स्ट्रिंग फोर्स के कारण। या मौत के कुआं में देखे होंगे कि बाइक से या कार से कुआं में रोटेट करता है, वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन। तो अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन जनरली उस केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा रेडियली, रेडियस के अलोंग, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ पे काम करेगा रेडियस के अलोंग। तो अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ टेंजेंट के साथ। अगर कोई बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है अगर, तो इस बॉडी पे सरफेस के द्वारा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो वो कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और mg जो होगा वो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स परपेंडिकुलर फोर्सेस के मिलेंगे या परपेंडिकुलर वेक्टर्स के मिलेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है उसको जानना इम्पोर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस और परपेंडिकुलर वेक्टर्स से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमें जरूरत पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट का या वेक्टर, या उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। तो वो भी हम देख लेंगे कि कैसे निकालते हैं और उसको निकालने का क्या ट्रिक्स है। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें लिखा हुआ इफ f इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस 4k। ये i j k हम डिस्कस किए थे कि ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बताता है। i x के लिए यूज करते हैं, j y के लिए, और k z के लिए हम यूज करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है जो केवल डायरेक्शन बताता है। इसको हम यूनिट वेक्टर का क्लास अलग से डिटेल्स में लेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में। और s 10i प्लस 4j माइनस 2k है। तो यहाँ से अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, और अलग अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये आते हैं। तो आपसे कभी एंगल पूछ देगा कि एंगल आप निकालिए, या पूछ देगा कि चेक कीजिए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, या ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, इसको चेक करना रहेगा। या समटाइम्स बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो प्रूफ भी करने के लिए बोल सकता है। या
इसको दूसरे रूप से बोल सकता है कि आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा ये निकालिए। तो ये इसको हम जितने भी ट्विस्ट करें या घुमाएं वो तो क्वेश्चन सेटर पे डिपेंड करता है, लेकिन सबको कारण जितने भी टाइप है सबके लिए एक ही कंसेप्ट है और वो है हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना। और अगर एंगल हमारा डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो हम समझेंगे कि एंगल 90 डिग्री है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसको सोल्व करने के लिए आपको कलम पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना कलम पकड़े हुए सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कलम यूज करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप वर्बली इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आई जे के यूनिट वेक्टर से रिलेटेड अगर सवाल हो तो इसको सीरियल नंबर में आप अरेंज कर दीजिएगा। आई जे के ऑर्डर में हम लिखने का प्रयास करेंगे, दोनों को आई जे के में ऑर्डर में ही लिखिए। नीचे वाले को आई जे के में लिखना है। समटाइम्स हो सकता है कि आई नहीं हो तो इसका मतलब हम लिखेंगे 0 है, या के नहीं हो तो इसका मतलब के नहीं है, इसका मतलब 0 के है। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है। देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में हम इसको देखेंगे। तो आई जे के, अब आपको क्या करना है, इस दोनों का पेयर बना लीजिए। और याद रखना है कि हम विथ प्रॉपर साइन को भी लेना है। इसका मतलब इसके पीछे क्या है, 2 के पहले प्लस है और 10 के पहले प्लस है, 3 के पहले माइनस है तो माइनस को भी लेना है, 4 के पहले प्लस है तो प्लस लेना है, और 4 के पहले प्लस है तो प्लस लेना है, 2 के पहले माइनस है तो माइनस। अब सामने सामने आप गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 और 10 को गुना करेंगे तो ये 20 हो गया, और ये देखिए -3 को और 4 को गुना करेंगे तो -12 हुआ, और +4 को और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हुआ, 8 हुआ, -8 हुआ। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितने में 20 में से 12 गया और फिर 8 गया तो ये हो गया 0। और अगर 0 हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। मैं कंसेप्ट में लिखाया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब है कि वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसको समझ गए होंगे। साइन के साथ इसको सामने सामने गुना करना है। आई के सामने आई को गुना करना है, जे के सामने जे को गुना करना है, के सामने के को गुना करना है। अब बोलिए अगर मैं कलम नहीं पकड़ता तो क्या इसको नहीं सोल्व कर पाता? यस। 10 गुना 20 -12 -8, आंसर 20 में से 20 गया, 20 में से 20 गया 0। बिना कलम पकड़े हुए भी इसको हम सोल्व कर सकते थे। या इसको आप दूसरे मेथड से भी इसको बना सकते थे। आप इसे नोट कीजिए, मैं इसको दूसरे तरीका से सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। जनरली हम ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। 10 गुना 20 प्लस -12 -8, रिजल्ट इज 0। ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इसको दूसरे तरह से भी कॉपी पर लिख के इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा के फिर से लिख रहा हूँ। तो हम डॉट प्रोडक्ट को, जो लोग बेसिक रूप से फर्स्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं या जिनको डॉट प्रोडक्ट में कन्फ्यूजन रहता है, खासकर इसमें प्लस माइनस को लेके, या जिनका मैथमेटिकल ऑपरेशंस वीक है,
तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या कीजिए, आई, जे और के एक लाइन में लिख लीजिए सीरियल नंबर से। पहले आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, या फिर ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऑर्डर में लिखें तो बेस्ट है। आई जे के में हम लिखें तो बेस्ट है। और फिर नीचे कोई भी 2 वेक्टर रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको एफ और एस मिलेगा, कभी पी और क्यू मिलेगा, कभी ए और बी मिलेगा, अलग अलग वेक्टर आपको मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है कि केवल मैंने एफ और एस के लिए बताया था डॉट प्रोडक्ट। आपको एग्जाम्पल में ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है, तो कोई भी 2 वेक्टर वो दे देगा। नाम पे नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट पे आना है। तो अब क्या करना है, एफ के लिए आई से पहले जो वैल्यू है उसको हम नोट कर लेंगे। आई से वैल्यू देखिए ये 2 है, और चिन्ह के साथ नोट करेंगे, प्रॉपर साइन के साथ। अगर प्लस होता तो प्लस लिखते। देखिए जे से पहले क्या था, -3 था, तो चिन्ह के साथ लिखना है। और एफ में के लिए कितना था, ये 4 है, +4 को लिखने की जरूरत नहीं है तो हमने नहीं लिखा। हाँ, एस के लिए आई से पहले कितना है, 10, जे से पहले कितना है, 4, और के से पहले कितना है, -2, मतलब चिन्ह के साथ लिखना है। अब आप क्या कीजिए, सामने सामने गुना कर दीजिए। ये सामने सामने गुना करना है, 20 -12 -8 = 0। तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। जिनको एक्सपीरियंस है वो बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सामने सामने गुना कर देते हैं, डायरेक्ट सामने सामने गुना कर देते हैं। और जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। जनरली प्रैक्टिस होने पे आप इसको कलम पकड़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए, 20 -12 -8 = 0। आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसे आप सोल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर से रिलेटेड अगला न्यूमेरिकल, और आज की क्लास के लिए ये आखिरी न्यूमेरिकल है, जिसमें 2 वेक्टर लिए हों, एक p -3j और +2i है, और दूसरा वेक्टर q है, वो 3i + 2j -10k है। तो आपको चेक करना है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, या हम कह सकते हैं दोनों के बीच में एंगल क्या है ये आप निकालो, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो या स्केलर प्रोडक्ट निकालो। तो अलग अलग तरह से मैं इसको क्वेश्चंस को अरेंज कर सकता हूँ। मिला जुला के इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन सेट करने वाले ने 2 कन्फ्यूजन छोड़ दिए हैं, जिनको कंसेप्ट नहीं है उनके लिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज कर जाए। पहला कंसेप्ट देखिए, पहला क्या था कि इसका ऑर्डर जे पहले लिखा है, आई बाद में लिखा है। दूसरा जो है इसमें के नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो पहले वेक्टर को हम देखिए क्या लिखेंगे, p को क्या लिखना है, p = पहले i लिख लेंगे, तो i है मेरा 2 और i, और -3j। हमने यहाँ j और i था, लेकिन हमने उसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, एप्रोप्रिएट ऑर्डर में हमने कन्वर्ट कर लिया।
लेकिन के तो नहीं है, तो के नहीं है इसका मतलब के नहीं है इसका मतलब के जीरो रहा होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो के लिखेंगे। इम्पोर्टेंट है कि के नहीं है तो इसको आप जीरो लिख लो। अगला Q बराबर दिया हुआ है आपको 3i प्लस 2j माइनस 10k, और आपको निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। और अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो परपेंडिकुलर हमारा वेक्टर होगा। तो हम निकालेंगे P डॉट Q, क्योंकि डॉट लगाते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, I से पहले जो भी है चिन्ह के साथ, J से पहले जो भी है साइन के साथ, और K से पहले जो भी है साइन के साथ। बस आपको प्लस और माइनस को लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, -3 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, और 0 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। इसको प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितने हुए, 0 हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री क्यों हुआ उसको देख लेते हैं। P डॉट क्यू बराबर होगा P क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा बराबर 0, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो लंबा में अभी जाना नहीं, लंबा में हम जाएंगे आगे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट आता है तो I से पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको गुना कर देना है, J से पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको गुना कर देना है, K से पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको गुना कर देना है और लिख लेना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये ऑर्डर में रहे तो बेस्ट है, गलती होने की चांसेस कम है। और दूसरा, अगर एक में k का वैल्यू दिया हुआ दूसरे में k नहीं है तो उसको 0 ले लेना है, ताकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ 0 होगा। नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि k को किससे गुना करें। तो सामने अगर 0 रहेगा तो गुना करना इजी रहेगा। इस तरह से आज हम देख रहे थे परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दोस्तों, खासकर भाइयों एवं बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइए ताकि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट है फिज़िक्स की दुनिया में कहीं भी, तो उसको आप ज़रूर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि उस डाउट को क्लियर कर सकें। अगर हमारे मिशन से एक भी बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं तो मैं समझूंगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। थैंक यू। जय हिंद।